Hello students, I am Suman Agarwal, Economics and Geography teacher in Sir Hitkari Vidya Mandir, Fazilka. Today we will study about Geography Lesson 2, Physical Features of India. In Lesson 1, you have studied about India's size and location. You know that India is a vast country. It has 32.8 lakh square kilometer of area. तो ये जो एरिया है इंडिया का, जो सरफेस है, अब प्लेन नहीं है हर जगह से, इसमें हमें वेरिएशंस देखने को मिलती हैं. अगर हम इंडिया के नॉर्थ से साउथ तक जाएं तो हमें एक वैरायटी जो है फिजिकल फीचर्स में मिलती है. तो इस लेसन में हम फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि हमारे इंडिया में किस पार्ट में कौन सा फिजिकल फीचर है. फिजिकल फीचर मतलब इसका जो स्ट्रक्चर कैसा है, ये देखने में हमारी जो अर्थ है वो कैसी लगती है. कहाँ पे माउंटेन्स हैं, कहाँ पे प्लेन्स हैं, कहाँ पे प्लेट्यूज हैं, कहाँ पे आइलैंड्स हैं, कहाँ पे डेजर्ट है, कहाँ पे कोस्टल एरिया है. तो ये सब कुछ हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं. तो ये आपका पार्ट 1 है जिसमें हम इस लेसन की इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि ये जो फिजिकल फीचर्स हैं हमारे इंडिया में लोकेटेड कहाँ पे, मतलब कहाँ पे ये फिजिकल फीचर्स हैं और वो कैसे बने, ये हम पढ़ेंगे. और सभी फिजिकल फीचर्स की डिटेल हम पढ़ेंगे कि इनको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और क्या क्या इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. तो आज हम शुरू करते हैं इस लेसन को. सबसे पहले फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया. फिजिकल फीचर्स आपको समझ आ गया, क्लियर है कि फिजिकल फीचर्स हम किसको बोलते हैं. कि इंडिया को अगर हम ऊंचाई से देखें तो हमें जो इसका सरफेस जो है प्लेन नज़र नहीं आएगा, बल्कि इसमें हमें वेरिएशन देखने को मिलती हैं. सभी कंट्रीज़ में ऐसा नहीं होता. हो सकता है कई जो कंट्रीज़ हैं वो प्लेन ही प्लेन हो, वहाँ पे कई कंट्रीज़ में माउंटेन्स ही माउंटेन्स हों. जैसे नेपाल का अगर हम एग्जांपल लें तो माउंटेनियस एरिया है, भूटान माउंटेनियस एरिया है. लेकिन हमारे इंडिया में हमें अर्थ पे जितने भी फिजिकल फीचर्स हैं, माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेट्यूज, आइलैंड्स, डेजर्ट, सब कुछ हमें जो अपने कंट्री में देखने को मिलता है. तो सबकी अपनी इम्पोर्टेंस है. तो इनको हम डिटेल में पढ़ते हैं, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया. सबसे पहले इंडिया के जो फिजिकल फीचर्स हैं उनको हम 6 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. पहला कौन सा है? द हिमालयन माउंटेन्स. पहला फिजिकल फीचर क्या है हमारा? हिमालयन माउंटेन्स. अब जो हिमालयन माउंटेन्स लोकेटेड कहाँ पे हैं? हमारे इंडिया में अगर हम नदर्न पार्ट की बात करें, जम्मू कश्मीर से लेके नेपाल भूटान को कवर करते हुए ये अरुणाचल प्रदेश की तरफ, ये सारा जो एरिया है ये क्या है? माउंटेनियस एरिया. तो ये जो इंडिया का बॉर्डर है, मतलब जो नदर्न बॉर्डर है, ये जो है यहाँ पे जो फिजिकल फीचर हमें देखने को मिलता है क्या है? माउंटेन्स. और इन माउंटेन्स को हम क्या नाम देते हैं? हिमालयन माउंटेन्स. ठीक है. दूसरा फिजिकल फीचर क्या है? नदरन प्लेन्स. फिर दूसरा जो फिजिकल फीचर है, हमें माउंटेन्स के साउथ में, यहाँ पे इस एरिया में हमें प्लेन्स नजर आते हैं. ठीक है. तो इसको हम क्या बोलते हैं? नदरन प्लेन्स. क्योंकि इंडिया के नॉर्थ में है ये, इसको हम क्या बोलते हैं? नदरन प्लेन्स. तो सेकंड फिजिकल फीचर हमारा ये है. ठीक है. तीसरा फिजिकल फीचर क्या है? द पेनिनसुलर प्लेट्यू. जो हमारी इंडिया के साउथ में रॉकी एरिया है, ये वाला, इसको हम क्या बोलते हैं? ये तीसरा फिजिकल फीचर है, ये फर्स्ट फिजिकल फीचर है, ये सेकंड फिजिकल फीचर है और ये थर्ड फिजिकल फीचर है. ये एरिया हमारा कैसा है? प्लेट्यूज का. अभी मैं आपको बताऊंगी कि प्लेन्स, माउंटेन्स, प्लेट्यूज, आइलैंड्स, डेजर्ट, इनमें डिफरेंस क्या है, ये भी हम बताएंगे. तो सबसे पहले आपने इनकी लोकेशन देखनी है कि ये कहाँ पे लोकेटेड है. इंडिया के जो फिजिकल फीचर है, इसमें माउंटेन्स इंडिया के नॉर्थ में लोकेटेड है. फिर माउंटेन्स के साउथ में प्लेन्स हैं जिसमें हम रह रहे हैं. और तीसरा जो फिजिकल फीचर है वो प्लेट्यूज का है जो कि इंडिया के साउथ में है. फोर्थ फिजिकल फीचर क्या है? इंडियन डेजर्ट. अगर हम राजस्थान की तरफ जाएं
तो यहाँ पे एक डेजर्ट वाला एरिया है, मतलब यहाँ पे सैंडी एरिया है ये, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंडियन डेजर्ट। तो फोर्थ फिजिकल फीचर कौन सा है हमारा, इंडियन डेजर्ट। फिफ्थ फिजिकल फीचर क्या है हमारा, द कोस्टल प्लेन्स। कोस्ट क्या होता है, सी का जो किनारा है, मतलब हमारा जो समुद्र के साथ जो हमारी बाउंड्री लगती है उसको कोस्ट बोलते हैं। तो कोस्टल एरिया में जो प्लेन्स हैं ये वाले, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, तो ये जो हमारा फिफ्थ फिजिकल फीचर है, कोस्टल प्लेन्स। ठीक है, तो फिफ्थ फिजिकल फीचर हमारा कौन सा, हो कोस्टल, मतलब सी कोस्ट के पास जो लोकेटेड है वो प्लेन्स। सिक्स्थ फिजिकल फीचर क्या है हमारे, आइलैंड्स। ये लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं और ये अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं। तो सिक्स्थ फिजिकल फीचर क्या है हमारा, आइलैंड्स। तो इस तरह से हमने देखा कि जो इंडिया के जो सरफेस में हमें एक वेरिएशन देखने को मिलता है, नॉर्थ में इसके माउंटेन्स हैं, इसके बाद प्लेन्स हैं, फिर प्लेट्यूज भी हैं, फिर हमारे पास डेजर्ट भी हैं, सी कोस्ट के पास लोकेटेड प्लेन्स भी हैं और आइलैंड्स भी हैं। ठीक है, तो आपको इनकी जो लोकेशन पता चल गई कि इंडिया में ये फिजिकल फीचर्स कहाँ पे लोकेटेड हैं। अब हम ये समझते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या होता है, माउंटेन्स क्या होते हैं, प्लेन्स क्या होते हैं, प्लेट्यूज क्या होते हैं, आइलैंड्स क्या होते हैं, डेजर्ट क्या होते हैं, इनको हम समझते हैं। अब माउंटेन्स क्या होते हैं, माउंटेन्स क्या होते हैं, ऐसा रॉकी एरिया जिसका बेस ब्रॉड हो, ऊपर से वो क्या हो, नैरो, मतलब इनकी पीक जो क्या है, कैसे होती है, नैरो, तो इसको क्या बोलते हैं, माउंटेन्स। मतलब ये जो हिमालयन माउंटेन्स है सारे, इनकी पीक्स भी है और जो बेस है वो कैसा है, ब्रॉड है। माउंटेन्स और प्लेट्यूज में क्या डिफरेंस है, प्लेट्यूज भी रॉकी एरियाज होते हैं, लेकिन प्लेट्यूज जो है वो इनका जो बेस है वो भी ब्रॉड होता है और ऊपर से भी ये जो है वो ब्रॉड होते हैं, मतलब इसमें जो पीक्स नहीं होती बल्कि ऊपर का जो सरफेस है वो क्या होता है, ऑलमोस्ट फ्लैट होता है, या इसकी स्मॉल हिल्स होती है, मतलब ज़्यादा ऐसे हिल्स हो सकती है इसकी, लेकिन ये इसका सरफेस कैसा होता है, ऊपर से फ्लैट होता है। लेकिन जो माउंटेन्स की जो पीक्स हैं वो कैसी होती हैं, नैरो होती है। तो ये डिफरेंस है प्लेन्स और प्लेट्यूज में। ठीक है, तो जो सदर्न पार्ट इंडिया का वो कैसा है तो वो रॉकी एरिया, लेकिन ऊपर से कैसा है, वो फ्लैट है। ठीक है, इसके बाद प्लेन्स क्या होते हैं, प्लेन्स में जो सरफेस में वेरिएशन नहीं देखने को मिलता और ये बिल्कुल ही स्मूथ होते हैं, बिल्कुल ही प्लेन होते हैं, और इसमें हमें जो सरफेस है वो उसमें कोई ज़्यादा जो है वो वेरिएशन नहीं देखने को मिलता, बिल्कुल ही जो सैंड से बने होते हैं, मिट्टी से बने होते हैं और जो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होते हैं, जिनमें हम रह रहे हैं। आपको पता ही है प्लेन्स कैसे होते हैं। फिर डेजर्ट क्या होता है, डेजर्ट में जो सैंड ज़्यादा होती है, सैंड पार्टिकल ज़्यादा होते हैं, नेचुरल वेजिटेशन कम होती है और रेत ही रेत में नजर आती है चारों तरफ, तो उसको क्या बोलते हैं, डेजर्ट बोलते हैं। और आइलैंड्स क्या होते हैं, आइलैंड्स जो है एक ऐसा एरिया, मतलब ऐसा जो है सरफेस है जो चारों तरफ से पानी से कवर्ड है, पानी से जो सराउंडेड है। ठीक है, ये देखो आइलैंड चारों तरफ इसके पानी है और ये सरफेस है, तो इसको क्या बोलते हैं, आइलैंड्स। ठीक है, कोस्टल प्लेन, सी कोस्ट के पास जो प्लेन्स लोकेटेड होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कोस्टल प्लेन्स। तो इस तरह से इनमें हमने डिफरेंस किया। ठीक है, तो आगे हम ये पढ़ने वाले हैं इसमें कि ये बने कैसे, हमारे जो कंट्री में ये जो माउंटेन्स, प्लेन्स और प्लेट्यूज कैसे बने, इसकी के बारे में थोड़ा थोड़ा हम पढ़ेंगे। अब जो है इसके लिए इसको समझने के लिए कि जो हिमालयन माउंटेन्स हैं वो कैसे बने, इसके लिए आपको जो है मैं बताती हूँ कि जो हमारी अर्थ है, जो आपको आज इसके कॉन्टिनेंट्स नज़र आते हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स जो कि अलग अलग हैं, तो ये जो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, एक टाइम ऐसा था जब ये सारे कॉन्टिनेंट्स आपस में कनेक्टेड थे।
हमारे जो अर्थ का जो सरफेस है वो आज जैसा हमें नजर आता है अलग अलग पार्ट्स में, जो अलग अलग जो जगह पे, वैसा नहीं था, बल्कि आपस में कनेक्टेड था। तो उसको हम क्या बोलते थे? पैंजिया। मतलब एक जो बड़ा लैंड मास था उसको हम क्या बोलते थे? पैंजिया। ठीक है, वो पैंजिया जो है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड था। उसका जो नदरन पार्ट था उसको क्या बोलते थे? अंगारा लैंड। और जो सदर्न पार्ट था उसको क्या बोलते थे? गोंडवाना लैंड। मतलब बहुत जो अरबों साल पहले की बात है कि हमारी जो अर्थ है उसका सरफेस आपस में सारा कनेक्टेड था, और बाकी जो वो किससे सराउंडेड था? ओशन से सराउंडेड था। फिर जो आपको ये पता ही है कि हमारी जो अर्थ के अंदर की जो कोर है वो बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे हीट है, और अगर हम अर्थ के अंदर जाएं तो सभी चीज़ें कैसी मिलती हैं? मोल्टन फॉर्म में मिलती हैं। तो वो जो मैग्मा है मोल्टन फॉर्म में, वो ऊपर आने की कोशिश करता रहता है, और जैसे उसको कोई वीकर पार्ट मिलता है अर्थ का, उसको जो है वो वहाँ से निकल के बाहर आ जाता है। तभी जो है वोल्केनिक इरप्शन होती है या अर्थक्वेक्स आते हैं। तो जिसके कारण से जो अर्थ की इंटरनल मूवमेंट्स के कारण जो हमारी जो अर्थ है जो पहले आपस में कनेक्टेड थी, वो डिफरेंट पार्ट्स में जो है वो टूटी, और धीरे धीरे वो एक दूसरे से अलग हुई, स्प्लिट होके अलग अलग हो गई। और आज जो हमें 7 कॉन्टिनेंट्स नज़र आते हैं वो जो उसी का पार्ट है, पैंजिया का पार्ट है। तो अगर हम वर्ल्ड का मैप देखें तो वर्ल्ड के मैप में अगर हम सारे कॉन्टिनेंट्स को इकट्ठा करना चाहें तो एक दूसरे में वो फिट बैठ जाएंगे, और जिससे ये मतलब प्रूव होता है कि एक टाइम ऐसा था जब ये सारे कॉन्टिनेंट्स आपस में जो है वो जुड़े हुए थे। ठीक है, तो हिमालयन माउंटेन्स कब बने? अब जो जैसे मैं आपको अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड की बात बता रही थी कि जो पैंजिया था, यानी कि पहले जब सारे कॉन्टिनेंट्स कनेक्टेड थे तो वो पैंजिया जो है वो 2 पार्ट्स में टूटा हुआ था, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। तो आज का जो आपको जो इक्वेटर के साउथ में जितने भी कंट्रीज नज़र आते हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका या फिर इंडिया के सदर्न पार्ट, ये आपस में कनेक्टेड थे। जो किसका पार्ट थे? गोंडवाना लैंड का पार्ट थे। ठीक है, तो ये जो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड अर्थ की इंटरनल मूवमेंट्स के कारण एक दूसरे की तरफ मूव करने लगा, और इसके बीच में जो वाटर एरिया था, जो कि ओशन था एक, जिसका नाम क्या था? टीथिस ओशन। तो टीथिस ओशन जो है वो इन दोनों के बीच में था, और जैसे जैसे अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड एक दूसरे की तरफ मूव करने लगे तो टीथिस ओशन के जो सेडिमेंट्स थे, मतलब जो जैसे आप आज भी अगर बात करें तो ओशन में जो रिवर्स हैं वो कॉन्टिन्यूसली सेडिमेंट्स डालती रहती हैं। अगर हम ओशन के नीचे देखें तो बहुत सारा हमें जो है मटेरियल मिलेगा, उनको क्या बोलते हैं? सेडिमेंट्स। तो ऐसे ही टीथिस ओशन में सेडिमेंट्स थे, तो वो सेडिमेंट्स जो थे प्रेशर पड़ने के कारण उसमें जो मटेरियल में क्या पड़ गए? ऐसे फोल्ड्स पड़ गए। फोल्ड्स क्यों पड़े? जैसे मान लो आप एक कॉपी का एक पेज लेते हो, पेज को दोनों तरफ से प्रेस करोगे तो बीच का पोर्शन क्या हो जाएगा? ऊपर उठ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से इस मटेरियल के साथ हुआ कि जब अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड एक दूसरे की तरफ मूव किए तो जो सेडिमेंट्स में क्या पड़ गए? फोल्ड्स पड़ गए। तो मैं आपको यही बता रही थी कि जो हमारे फिजिकल फीचर्स कैसे बने हैं। तो सबसे पहले हम हिमालयन माउंटेन्स की अगर हम बात करें तो ये कैसे बने? टीथिस ओशन के सेडिमेंट्स में फोल्ड्स पड़ने के कारण। यानी कि जहाँ पे आज आपको हिमालयन माउंटेन्स नजर आ रहे हैं, एक टाइम ऐसा था जब वहाँ पे एक बहुत बड़ा ओशन था, टीथिस ओशन, और टीथिस ओशन में सेडिमेंट्स में फोल्ड्स पड़ने के कारण ये बना है। इसलिए अगर हम इसकी रॉक्स को देखें तो हमें ऐसे जो सेडिमेंट्स इसमें मिलते हैं जो ओशन की डेप्थ में पाए जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये समझ आया कि जो हिमालयन माउंटेन्स है वो कैसे बने। अब जो ये अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड है, ये तो बहुत पुराने हैं, ओल्डेस्ट लैंड मास है। ठीक है, तो इसलिए जो ओल्डेस्ट, जितना कोई सरफेस पुराना होगा उसमें इरोजन कैसा होगा? इरोजन यानी कि जो तोड़फोड़ कैसी होगी? ज़्यादा होगी। ठीक है, तो जो हमारे इंडिया का सदर्न पार्ट है ये गोंडवाना लैंड का एक पार्ट है, तो इसलिए ये जो है वो ओल्डेस्ट लैंड मास से बना है। इसीलिए यहाँ पे जो रॉक्स हैं वो जो है वो
इरोड होके कैसी बन गई, उनका जो अपर पार्ट है, उनकी पीक्स है वो कैसी इरोड होके कैसी हो गई, फ्लैट हो गई। तो इसीलिए ये जो है यहाँ पे माउंटेन्स की पीक्स ज़्यादा ऊंची नहीं है, क्योंकि पुराने टाइम में बना, जिसको हम क्या बोलते हैं, गोंडवाना लैंड, ठीक है, या इसको हम जो और जो हिमालयन माउंटेन्स हैं वो न्यू एज में बने हैं, टर्शियरी एज में, जिसको टर्शियरी एज बोलते हैं, यानी कि इसके बाद में बने हैं वो। तो इसलिए इसकी जो पीक्स हैं वो बहुत ऊंची हैं। वर्ल्ड के सबसे हाईएस्ट माउंटेन्स हैं ये, और वर्ल्ड की हाईएस्ट जो पीक्स हैं इस माउंटेन में मिलती हैं। ये हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको ये पता चला कि हिमालयन माउंटेन्स कैसे बने। इसके बाद ये प्लेन्स कैसे बने। जब हिमालयन माउंटेन्स ऊपर उठ रहे थे तो उसके नीचे क्या बन रहा था, गैप बन रहा था। जैसे ये माउंटेन्स बने तो माउंटेन्स के नीचे क्या बन गया, एक गैप बन गया, ठीक है। अब जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं टेम्परेचर कैसे होते हैं, डिक्रीज होते हैं। तो हिमालयन माउंटेन्स जो इतने ऊंचे उठ गए, मतलब इसकी जो 8848 मीटर की जो है सबसे हाईएस्ट पीक है, तो इतनी ऊंचाई पे जो टेम्परेचर कैसे हो जाएंगे, डाउन हो जाएंगे। तो इसकी जो पीक्स हैं वो किससे कवर्ड होगी, स्नो से, यानी कि वहाँ पे बर्फ ही बर्फ जम गई। वो बर्फ जब पिघलती है, जब गर्मी आती है, वो बर्फ जब मेल्ट होती है, उससे क्या बन गई, रिवर्स बन गई। तो रिवर्स जो है वो माउंटेन से नीचे फ्लो करने लगी, और हिमालयन माउंटेन से जब जो रिवर्स नीचे फ्लो करने लगी तो वो अपने साथ सेडिमेंट्स लेके आएंगी, मटेरियल लेके आएंगी, ठीक है। तो वो जो मटेरियल है वो उनका डिपोजिशन उसने कहाँ करना शुरू कर दिया, जो नीचे वैली बनी। ये जो वैली है, यानी कि ये जो गैप बना, इसमें हिमालय से निकलने वाले जो रिवर्स हैं उनके सेडिमेंट्स जो है वो लाखों साल तक डिपॉजिट होते रहे। इस तरह से कुछ रिवर्स प्लेट्यू से यहाँ आती रही। तो जो नदर्न प्लेन्स हैं वो सेडिमेंट्स से बने हैं। वो सेडिमेंट्स कहाँ से है, या तो हिमालयन माउंटेन्स से जो रिवर निकल रही है उनसे, या फिर जो प्लेट्यू से जो रिवर निकल रही है उनसे। तो ये गैप जो है वो सेडिमेंट से भर गया और नदर्न प्लेन्स बने, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद फिर प्लेट्यूज कैसे बने। प्लेट्यूज तो आपको मैंने बता ही दिया कि ओल्डेस्ट लैंड मास का एक पार्ट है और रॉकी एरिया है। पहले मतलब एक टाइम ऐसा था जब यहाँ पे भी ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स थे, लेकिन इनका इरोजन हो चुका, और जिसके कारण से ये जो है इनकी पीक्स हैं वो फ्लैट हो गई, और अब ये ज़्यादा ऊंचे नहीं रहे, और ऊपर का एरिया फ्लैट होने के कारण इनको क्या बोलते हैं, प्लेट्यूज बोलते हैं, ठीक है। जैसे आप एग्जाम्पल, जैसे अरावली माउंटेन्स हैं राजस्थान में यहाँ पे, तो अरावली माउंटेन्स भी एक टाइम था बहुत ऊंचे थे, लेकिन आज उसका इरोजन हो के वो जो है बिल्कुल उसकी हाइट कम हो गई है। तो इस तरह से इरोजन ये कॉन्टिन्यूसली होता रहता है, इरोजन और डिपोजिशन। तो डिपोजिशन से प्लेन्स बने और इरोजन से क्या बने, ये प्लेट्यूज बने। तो प्लेट्यूज भी आपको क्लियर हो गया कैसे बनते हैं, बने ये। इसके बाद है कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल मतलब सी कोस्ट के बाद जो प्लेन्स हैं, इसमें भी जो रिवर्स है, जैसे यहाँ महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी के जो डेल्टाज हैं वो डिपोजिशन करते रहते हैं सेडिमेंट्स के। तो क्योंकि ये कोस्ट के पास है इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, कोस्टल प्लेन्स। और आइलैंड भी आपको बता दिया कि इंडिया के पास 2 आइलैंड्स हैं, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड्स, ठीक है। ये भी इंडिया का ही पार्ट है और ये चारों तरफ से वाटर से कवर्ड है। तो इसमें इस वीडियो में आपको ये पता चला कि हमारे फिजिकल फीचर्स कितने हैं, 6 फिजिकल फीचर है हमारे पास, और वो कैसे बने ये आपने इसमें मतलब देखा कि कैसे बने वो फिजिकल फीचर्स, और उसमें डिफरेंस क्या है ये आपने देखा। तो आगे की वीडियोस में हम इन सभी फिजिकल फीचर्स, मतलब जो हमारे 6 फिजिकल फीचर्स हैं, उनको डिटेल में पढ़ेंगे कि उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। थैंक यू।